डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कहते हैं कि जो मीठे अंगूर आप खाते हैं चटकारे लेकर, वो सबसे ज्यादा गांदरबल में ही होता है और क्वालिटी के साथ पूरा हिंदुस्तान इसकी डिमांड करता है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के हेड भी यहाँ पर है गांदरबल के। तमाम हमारे पास विज्ञान बैठा हुआ है और तमाम यहाँ पर किसान महिलाएं और किसान। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ के हेड से ही करूंगी। जी सर। मैं डॉक्टर इशफाक आबिदी, केवीके हेड गांदरबल। तो आज आप यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, ये सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है खेती के लिए। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, जैसा आपने बताया अभी, कि ये अंगूर की खेती के लिए माना जाता है। पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती इसी डिस्ट्रिक्ट में होती है और सबसे बेहतरीन अंगूर जो पूरे देश और देश के बाहर जो जाता है वो इसी डिस्ट्रिक्ट से उग के जाता है। उसके बावजूद यहाँ पे डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है और यहाँ पे आजकल हम नई नई चीज़ें भी कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे सैफरॉन, जिसको आप जहाँ पांपोर नाम से जाते हैं जगह, जो कश्मीर में है, लेकिन हमने सैफरॉन को डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में भी उगाना शुरू किया है। और यहाँ पे काला ज़ीरा हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम मिलेट्स जो है, मिलेट्स का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो प्रोग्राम है नेशनल मिशन ऑन मिलेट्स, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में हमने 2 साल से बहुत सारी मिलेट्स की वैरायटीज़ लगाई हैं। मिलेट्स यानी श्रियन, कौन कौन से यहाँ पर होते हैं मिलेट्स? यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह यहाँ पे पोडो मिलेट है, वो भी होता है। फिंगर मिलेट है, वो भी होता है। और सवाल लूंगी सर, बैठिएगा। बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसानों से जान लेते हैं। हमारी किसान महिला यहाँ पर है, उनसे पूछूंगी। जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आसपत जान। मतलब यहाँ पर हमारी महिलाएं खेती में आगे बढ़ रही हैं, सिलाई बुनाई में आगे बढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। ये बदलाव कब से देख रही है? पिछले कुछ सालों से? हाँ, पिछले कुछ सालों से। जी। आप खेती में क्या करती हैं? ग्रेप्स उगाते हैं हम, अंगूर। आप अंगूर लगाती हैं? हाँ जी। कब से लगा रही हैं अंगूर? पिछले साल से। उससे पहले क्या लगाते थे? केवी। अच्छा, कीवी लगाते थे। हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? अंगूर। अंगूर। हाँ, अंगूर, केवी, सेब। अच्छा भाव मिल जाता है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर विज्ञान यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की बात करूँ तो यहाँ से कोई मदद मिलती है आपको? हाँ जी, मिलता है। तो मुस्कान आपकी यही कह रही है कि वाकई में मदद मिलती है। एक सवाल और पूछूंगी, क्योंकि हम पशुपालन पर बात कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, मछली पालन की बात कर रहे हैं। क्या ये भी है यहाँ पर? हाँ जी, है। आप लोग करते हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे इसके साथ और गिनवाइएगा आप। क्या मछली पालन, पशुपालन और आपने हॉर्टिकल्चर जैसे आपने फल सब्जियों के नाम गिनवाए, एक साथ इतनी खेती करने से आमदनी बढ़ सकती है? हाँ जी, बढ़ सकती है। बढ़ सकती है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो किस तरह से हमारे जो किसानों की आमदनी है वो डबल हो सकती है, क्योंकि आप एक खेती पर निर्भर नहीं रहेंगे तब। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बट शरीफा। बट शरीफा।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम देश की राजधानी में बैठकर जो चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि योजनाएं किसानों तक पहुँच रही हैं, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, विज्ञान किसान की मदद कर रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ? हाँ, हो रहा है। योजनाएं पहुँच रही है? हाँ, पहुँच रही है। आप सरकार से क्या-क्या फायदा ले रही है? सरकार से खाद ले रही है और ये गोबर पा है ना वो, तो इसीलिए ये फ्रूट्स लगाती है, इसीलिए वो उसका पेड़ लगाती है, तो और बाकी बाकी अखराजात करती है, तो बहुत फ़ायदा मिला है। महिलाओं के लिए जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह की बात करूं, किसी ग्रुप से जुड़ी हैं आप? हाँ, एक ग्रुप से जुड़ी है। खेती करके खुश हैं आप? हाँ, सब खुश हैं। ठीक है, बैठिए। अधिकारी जी हैं हमारे बीच, मैम खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर फाइका सईद है। मैं प्रोग्राम असिस्टेंट हूँ फिशरीज साइंस। यहाँ पे हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है यहाँ पे हमारा, उसमें हम चाइनीज़ कार्प, एक्जॉटिक कार्प्स कल्चर करते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए सूटेबल रहता है। अगर हम ट्राउट वगैरह की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इनपुट्स चाहिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में वो काम नहीं करेगा। तो जो ये एक्जॉटिक कार्प्स हैं, उन्हीं के कल्चर का हम अपने फार्मर्स को भी कहते हैं कि वही आप ले लीजिए, ताकि जो हमारे वेस्ट भी हैं फार्म के, वो उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे और उनकी जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो जाएगा। जी, एक पौंड में कितनी मछलियाँ रख सकते हैं? ये तो एक पौंड में तो ये तो डिपेंड करेगा स्पीसीज़ कौन सी है, पौंड का साइज़ क्या है, वो उसी पे डिपेंड करेगा। और हमारे पास जो यहाँ पे है सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है, चाइनीज़ कार्प है, उनका जो रेशियो रहता है 4:3:3 रहता है, वो सूटेबल रहता है हमारे कंडीशंस में। यहाँ पे गांधरबल? जी 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 अच्छा, दूसरा मार्केट मिल जाता है इनको? जी जी मार्केट तो काफ़ी है, क्योंकि हाई डिमांड है फ़िश की, हाई वैल्यू फूड है, फंक्शनल फूड माना जाता है और लो कॉस्ट प्रोटीन है, उसकी वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। किसके माध्यम से इन लोगों को आप ये जानकारी देते हैं? माध्यम क्या बनता है? ट्रेनिंग होता है? ट्रेनिंग्स करते हैं जी जी। हम जो ट्रेनिंग करते हैं, एक तो मैंने आपको कहा कि एक्जॉटिक कार्प कल्चर, और दूसरी चीज़ की एक्वेरियम फ़िश कीपिंग जो है, ऑर्नामेंटल फ़िश कीपिंग, वो भी हम पॉपुलराइज कर रहे हैं, ताकि जो हमारे यूथ है वो इसकी तरफ थोड़ा माइल हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि जो बायोफ्लॉक सिस्टम्स है और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये दो चीज़ें अभी हम चाहते हैं कि पॉपुलराइज हो जाएँ, ताकि एंटरप्रेन्योर्स उसको आगे प्रोसीड कर सकें, उनकी स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी हो जाए। क्या बात है, बैठिए। अगर आपने ठान ही लिया है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, तो वाकई में वो बढ़ेगी। और किस तरह से आप फिशरीज पर बात कर रही हैं, हमारे और भी यहाँ पर किसान हैं। जी चाचा नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल रहीम भट्ट। मेरी नज़र आप पर देखो सुबह से है, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। इसके दो ही फायदे मतलब हो सकते हैं, या तो आमदनी ज़्यादा बढ़ गई है या विज्ञान की जानकारी ज़्यादा मिल गई। अगर मैं अपनी बात करूँगा, बहुत आमदनी बढ़ गई है, कितनी? क्योंकि मैंने ध्यान दिया है इसमें। हमारा क्रॉप है, असली क्रॉप जो मैं यहाँ बात करूँगा वो है ग्रेप्स। जो हमारा रिपोरा है सारे हिंदुस्तान में, अगर हम देखेंगे, हमारा रिपोरा ग्रेप्स के लिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा दाना है ये सबसे वजनदार है वर्ल्ड में। अगर सारे वर्ल्ड में देखेंगे सबसे ज़्यादा वजनदार, वो हमने मतलब बेसन पर लगाया तराजू पर, वो 10 ग्राम निकला। और जो केवी के है ना, जो हमारा ये क्रॉप था, हमने इस पर काम छोड़ दिया था। बीमारी आई थी उसमें, मतलब हमारे दरख्त जो वो सकट जाते थे, पता नहीं क्या हो जाता था, क्योंकि दिन ब दिन बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं। और हमारे पास आया था डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर फारूक अहमद अहंगर, इसने हमारे क्रॉप को और ज़िंदा रखा। अच्छा। हाँ, हमने जब इसने हमें दिखाया कि बीमारी क्या होती है, मैं इस वक्त जो अगर मैं ये कहूँगा कि इसका काम भी मैं गाँव में करता हूँ, क्योंकि अगर कोई बोलेगा ऐसी बीमारियाँ, मैं उसके बोलता हूँ ऐसी दवाई लगेगी इसमें, वो देन है फारूक साहब की, क्योंकि उसने सब कुछ बीमारी का नाम भी बोला, बीमारी का मतलब नाम बोल के इसकी दवाई कौन कौन सी लगेगी। सरकार से आपने किस किस पर सब्सिडी ली है? हमने लिया है, मतलब पावर सिस्टम है ना, मशीनरी सब देते थे, लेकिन इस फायदा लिया आपने? हाँ फायदा लिया। अच्छा, ये सम्मान निधि जो 2000 रुपए आते हैं, वो आते हैं आपके गाँव में? हाँ वो भी आते हैं। हमारा गांव ऐसा है जहाँ हर किस्म की खेती हो जाती है। मतलब खेती नहीं, आप चाहे धान बोलो, आप हमारा गांव जो है ना पहाड़ी के दामन में वाक़ा है, मगर हमारे पास धान का ज़मीन भी है, हमारे पास गाय पालन भी है, पशु पालन मतलब भेड़ पालन भी है, मुर्गी पालन भी है, सब कुछ है वहाँ, सब कुछ है। अच्छा चाचा जी, एक सवाल पूछूंगी फिर। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि किसानों की आमदनी डबल होनी चाहिए। डबल हुई कि नहीं? हाँ, मैं तिगना करके अभी भी दूंगा, तिगना, डबल नहीं, तिगना करके दूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी सर नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेरोज़ अहमद है।
अच्छा, सारे लोग यहाँ पर खेती की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पशुपालन की। तो पशुपालन में कितना फायदा है और क्या क्या आप करते हैं? जी एक्चुअली मैं भी एक डेयरी फार्मर हूँ प्लस शीप फार्मर हूँ। मेरे पास अभी 2 यूनिट है, 10 गाय हैं मुझे घर में और ऑलमोस्ट 30 ईव्स है, मुझे 1 यूनिट शीप का भी है। तो इसमें यह है कि फ़ायदा ही है, मतलब अभी मुझे वहाँ पे 3 एम्प्लॉय है और डेली इस वक्त मेरी कुछ 2-4 गाय ड्राई भी है, तब भी ऑलमोस्ट मैं 125 kgs डेली में दूध मतलब सप्लाई करता हूँ। दूसरा चीज़ मीट पर्पज़ के लिए मैं अपना ये क्या बोलते हैं इसको शीप में भी मतलब वो भी करता हूँ। उसमें एक वैरायटी जो इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुई है वो कश्मीर मेरिनो है, जो है कश्मीर मेरिनो, वो वूल पर्पज़ के लिए, उसको भी मैं मतलब पर्सनल लेवल पे उस पर ध्यान दे रहा हूँ, उसमें भी बहुत फ़ायदा है। जो KVK है, खासकर KVK गांधरबल, चूँकि हम इसी से बिलोंग करें, ये मेरे लिए एक स्कूल मेरे लिए है। और ये जो आपके सामने ये है, ये सब मेरे लिए टीचर्स है। ज़मीन वही है हमारी, ये जो है प्रोडक्शन डबल हो गई वो इनकी वजह से। SR4 इन्होंने रिसेंटली एक यहाँ पे राइस की एक वैरायटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। आई एम यूजिंग दैट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। तो मैंने पहली बार यही से ली थी। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ मेरा सारा गांव वो यूज़ करता है और हमारी जो प्रोडक्शन है डबल हो गई है। दैट इज़ ओनली ड्यू टू द KVK। अच्छा, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। इतने सारे गुणगान किए आपने और ये बताया कि देखिए किस तरह से हमारी आमदनी बढ़ी और आमदनी बढ़ने का सीधा सीधा है KVK गांधरबल। चलिए, चर्चा में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद गांधरबल की चौपाल चर्चा में स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर के किसानों से बात कर रहे हैं, बात सुहामा गांव की कर रहे हैं और भी हमारे यहाँ पर अधिकारी जी हैं, उनसे पूछेंगे। सर देखिए, रिपोर्ट कार्ड लिया मैंने सबसे कि कितना काम होता है, KVK क्या करता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शाहीन फारूक है, मैं यहाँ पे एनिमल साइंटिस्ट हूँ। पशुपालन पशुपालन की हम बात कर रहे हाँ। हैं। अच्छा, पशुपालन जिस तरह से हमारे सदा से बुजुर्ग करते आए हैं, ऐसा नया कुछ नहीं है। नया आप क्या दे रहे हैं? नए में यही है कि जो ब्रीड्स वैरायटीज़ है वो हम नई इंट्रोड्यूस करें। जो पहले हमारे पास लोकल वैरायटीज़ होती थी उनकी जो प्रोडक्शन होती थी वो काफ़ी कम होती थी। यहाँ पर ही मान लीजिए गाय थी, लोकल गाय थी, 3 लीटर के आसपास दूध थी। जो हमारी आजकल क्रॉस ब्रेड काउज है, आप देख लीजिए हॉलिस्टन फ्रीजन है, जर्सी है, तकरीबन अगर हॉलिस्टन फ्रीजन की बात आप करें तो 20-25 लीटर देती है दूध। अगर आप जर्सी की बात करें तो 15 लीटर के आसपास दूध देती है। तो ये फ़र्क आ गया, ये बदलाव आ गया है। अच्छा, तो आपके माध्यम से अब हमारा किसान इन चीज़ों का या इस तरीके से काम कर रहा है? हाँ, हम उनको बताते हैं कि आप जो लोकल वैरायटीज़ है उनको आप रिप्लेस कीजिए और जो नई आई है इनकी जो ब्रीड्स वगैरह है ये इनसे आप इनको रिप्लेस कर दीजिए। सो दैट पशुपालन से आमदनी कैसे कमा सकते हैं किसान? पशुपालन से तो आमदनी काफ़ी कमा सकते हैं आप। दूध देख लीजिए, अंडे देख लीजिए, मांस देख लीजिए, इन सब से वो कमा सकते हैं। जो अगर एक्स्ट्रा, एक तो हो गया आपने अपना जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उनकी, एक तो वो हो गई, और जो एक्सेस है, सरप्लस है, वो सेल कर सकते हैं, उससे अपना वो रोज़गार पाल सकते हैं। अब देखिए, पशुपालन में भी काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं। अगर ये समस्या आती है तो समाधान क्या है? समाधान ये पहले है कि पहले तो बीमारी आनी नहीं चाहिए। तो यही हम इनको बोलते हैं कि आप कैसे इनका प्रिवेंट करोगे डिजीज़। वैक्सीन हमको बोलते हैं, आप टाइमली वैक्सीन कीजिए, दवाई दे दीजिए, सो दैट की जो बीमारियाँ जो प्रिवेलेंट यहाँ पे हमारी है वो इफेक्ट ना करे, वो हिट ना करे हमारी लाइफस्टाइल को। जी जी, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। पशुपालन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर फारूक अहमद अंगर है। मैं एज सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ इस KVK में एज प्लांट प्रोटेक्शंस। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं फार्मर्स के लिए कि डोर डोर उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए। जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं उसके लिए हम बायो फार्मुलेशन प्रोडक्ट जो है उसको एनहांस कर रहे हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन, मास मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फार्मर को दे रहे हैं ताकि वो पेस्टिसाइड यूज़ का मिनिमाइज़ करें और उनके लिए जो है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बने। कोशिश कर रहे हैं हम मिनिमाइज पेस्टिसाइड यूज़ करें। और यहाँ एग्रीकल्चर हमारा डेमो यूनिट है, उसके लिए उसके तहत हम नेशनल बी बोर्ड से ट्रेनिंग दे रहे हैं सर इनको। गांव बहुत ज़्यादा है, घर बहुत ज़्यादा है, स्टाफ आपके पास मैंने सुना है 4 से 5 है, कैसे पहुंच पाते हैं इनके पास? जी, कोशिश करते हैं हर जगह पे हम पहुंच जाएं और हम जो मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पेज है हमारा और व्हाट्सएप जो है, उससे हमारे फार्मर्स इतने अवेयर हो गए कि हमने ग्रुप्स बनाए, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ मीर है, मैं गांधरबल यहाँ से ही रहता हूँ। जी हाँ, अब हमारा किसान खेती को किस तरह देखता है कि जीवन का गुजारा या फिर इसे बिजनेस? देखिए मैम, जो है मेरा हॉर्टिकल्चर है। जब हमें हॉर्टिकल्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ सीधे इन डॉक्टर साहब के पास कांटेक्ट करते हैं। हमारे खेती में आप आइए, टाइम टू टाइम क्या फर्टिलाइज़र करनी है, कौन सी दवाई देनी है, ये टाइम टू टाइम हमें बताते हैं। इस टाइम ये स्प्रे करो, इस टाइम ये करो, मौसम का क्या हाल रहेगा, पूरी तरह से जानकारी देते हैं हमारे खेतों में। मेरे घर में गाय भी है, उसका भी परवेज साहब के पास समाधान है। चाहे इनका हेड है, ये खुद आता है। पिछली बार इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया, उधर से खेती बाड़ी में बीमारी लग गई थी, फारूक साहब खुद पहुंचा था। इसने, हमने व्हाट्सअप इसको डाला था, वो जिस तरह वो डॉक्टर को हम डालते हैं सेहत की डॉक्टर को, इसी तरह हमने इसको भी डाला। इसने व्हाट्सअप पर ही दवाई लेके दी, मैंने लाया, बिल्कुल तुरंत कामयाब हो गया। और जब हम बाग की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, मेरा तो सामने ही बाग है, बड़ा बाग है। तो पिछली बार सिकेब लग गई थी, ये आया डॉक्टर साहब, इसने एक प्रोग्राम बनाया, इसने 2 पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो बिल्कुल वो तुरंत रहा। अगले साल मैंने खुद वो टिप्स आजमाए। अब इनके काफ़ी शुक्रगुजार है। ये हमारी तरफ मानन से एक स्कूल है हमारे लिए, हम यहाँ पढ़ने आते हैं वक्तन फवक्तन। इस वक्त ये बताइए, गांधरबल के किसान अमीर हुए कि नहीं हुए? बहुत बहुत डबल। इस वक्त जो मोदी साहब ने कहा 2036 में हम डबल हो गए, हम तो बिल्कुल हो गए। और आपके चैनल डीडी किसान का भी हम शुक्रगुजार करें। उसमें वक्तन फवक्तन हम, जब हम शाम को प्रोग्राम आता है ना, किसान थका हुआ आता है, घर में बैठता है, वो देखता है, बिल्कुल तुरंत संपान होता है। बिल्कुल, क्या बात है। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद रेथर है। अच्छा, आप क्या करते हैं? बस मैं यही करता हूँ, खेती का काम। अभी खेती करते हैं? जी मैम। अच्छा, खेती बिजनेस है या फिर क्या है? बिजनेस भी है, अपने लिए भी निकालते, दाम आशान दां कैसा करते, दावा निकालते, बस घर में, अपने घर में दावा निकलता है, दां का काम करते हैं, खेती का काम बस। अच्छा, गांधरबल की बात करूँ, यहाँ की, आप यहीं के रहने वाले? जी मैम। कौन सा गाँव है आपका? देरन। सबसे ज्यादा वहाँ क्या होता है? बस दां ही होता है मैम ज़्यादा। अच्छा, हाँ, हमारा दां ही ज़्यादा है। हमारा वो पानी आता है ज़मीन से नीचे, चश्मे से आते आपके हैं। गाँव में फल फ्रूट सब्जियाँ नहीं होती? होते हैं, ऊपर में है, मगर जो हम, मैं खुद काम करता हूँ, दां का काम करता हूँ। पानी की समस्या है या नहीं है? पानी की समस्या नहीं है, पानी बहुत है हमारे यहाँ पे। और बिजली, सड़कें? ये सब है, सब सब है। हाँ बढ़िया है। तो फिर क्या चाहिए, कुछ मांगना हो? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारे पास जो है डॉक्टर साहब बैठे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जो भी। बैठिए, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। आप क्या कहेंगे, आपने कितनी तरक्की कर ली? जी, शुक्र है अल्लाह का कि हमने बहुत तरक्की की है। अब जी, हम पोल्ट्री से वाबस्ता है। हमारा एक पोल्ट्री का यूनिट चल रहा है, वहाँ लगभग 6,000 से 7,000 तक मुर्गे हम पाल रहे हैं। उसमें है हमारे 4 से 5 एम्प्लॉय, वो हमारे, उनको भी रोज़गार मिल रहा है और हमारा भी प्रॉफिट अच्छा चल रहा है। आपने तो प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना साकार कर दिया कि रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाला बनना है। वो तो करना ही है। आज तो जब तक इंसान नहीं कुछ कमाएगा तो वो फिर कैसे चलेगा। जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके लिए भी कुछ तो करना है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। खुद कमाते हैं, 8 से 9 लोगों को ये रोजगार भी देते हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद जी, क्या कहेंगे, क्योंकि सबने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पशुपालन की, मैं बात कर रही हूँ मछली पालन की, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मधुमक्खी पालन की। आप क्या करते हैं? मैं ट्राइबल एरिया, हिली एरिया से रहता हूँ, तो इसलिए मेरे एरिया में चरी ज़्यादा होता है। अच्छा, चेरी होता है? हाँ, बहुत सारी चरी होती है, 7-8 वैरायटी चरी है। अच्छा, ट्राइबल किसानों को कितना फायदा दे रहा है सरकार? बहुत, किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे पास किसान, हम तो किसान ही हैं पहले। हम मक्की उगाने वाले भी हैं, माल मवेशी रखने वाले भी हैं, डॉग पे जाने वाले भी हैं। तो इसलिए हमारे पास चरी भी है, बाग बगीचे भी है, क्योंकि हम फ़क्तन फ़ायदा उठाते हैं। तो जो हमने केसीसी ले रखा है उन पे, किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ, केसीसी ले रखा है, क्योंकि किसी काम के लिए कुछ बेस होना चाहिए। तो जो हमने ले रखा था, पिछले 2-4 सालों में हमें थोड़ी दिक्कत हुई है चरी को। तो माशाल्लाह जो ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके डॉक्टर साहब है, जोमा जितने भी हैं, हम इनसे प्रॉब्लम अपनी बोलते हैं तो ये एकदम टीम लेके आ जाते हैं। तो इनकी वजह से हमने तरक्की की है, उसमें फ़र्क कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सम्मान निधि 2,000 रुपए मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें, ट्राइबल यहाँ पे ऊंचे हिली हिली एरिया पर भी मिलते हैं।
सीधा पीएम किसान सम्मान? सीधा पीएम किसान मिलता है हमें। मिट्टी की जांच में सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाया हुआ है? हाँ, वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करूं, इसका भी कभी फायदा लिया है? इसका भी फायदा लेते रहते हैं। छोड़ा क्या फिर आपने? अच्छा, मशीनरी पर भी सब्सिडी मिलती है? मशीनी पर जो हमें यूज लगेगी जमीन में वही लेते हैं हम, फालतू तो कुछ लेता नहीं है। सरकार की जितनी योजना है सारी आपके खाते में? सरकार की सारी योजना एडमिनिस्ट्रेशन के पाते हम तक पहुंचती है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम है नसीर मोहम्मद डार, मैं हाडोरा आलस टैंक से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये काम छोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ से नॉलेज लिया। अब मेरे पास जो हमारा प्रोडक्ट है ये अगर आउट ऑफ कंट्री जाएगा तो उससे हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकता है, मगर मुझे लग रहा है कहीं कहीं अभी मिसिंग है हमारा। बस यही मेरा। क्या बात है, देखिए प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत सारी हैं, उम्मीदें हैं कि कुछ बेहतर हो जाए जी। चाचा नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम है अब्दुल रशीद। कितना बदलाव खेतों में? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। रात और दिन? हाँ, नहीं उससे ज़्यादा है। ये बदलाव कैसे आया? बदलाव आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत तरक्की की खेत में, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उसने भी बहुत ध्यान दिया इस पर, तो इसीलिए तो बहुत तरक्की हुई खेत में किसानों से। अच्छा, हाँ, जो प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी कहते हैं कि आमदनी डबल करनी है, किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये बात सच हुई? ये बिल्कुल सच हुई, सही 100% सही हुई। अच्छा, हाँ, नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं लार गांधरबल से ताल्लुक रखता हूँ। पिछले कुछ सालों में कितना चेंजेस हुआ? पहले हम 1 क्विंटल निकालते थे एक कनाल में, आज 5 क्विंटल निकालता है। इन्होंने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की, अल्लाह ने बरकत की। ठीक है, बैठिए। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, जरा आपसे भी पूछ लेती हूँ। बहुत सारे किसान हैं, सबका नंबर नहीं आएगा। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल भट्ट है, मैं रेपोरा गांधरबल से हूँ। हमारे उधर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स होती है। उसके साथ साथ हमने इस डिपार्टमेंट से उसकी वजह से एक FPO बनाया है, उसका नाम रखा है। भारत सरकार के 10,000 में से एक FPO आपका भी है? हमारा है, उसका नाम है शेखुल आलम एग्रो ग्रेप्स, उसका नाम है। वो चल रहा है अच्छी तरह। हमारे को उस FPO को चलाने से बहुत फायदा हुआ। डबल मान लो, डबल कुछ नहीं है, ट्रबल है। आमदनी बहुत है, उससे ज़्यादा आमदनी आती है, क्योंकि ये जो उसके वो है ना, वो द्राल हम उसको बोलते हैं, मंडे वाले वो सब कट गए। यानी भारत सरकार की योजना यहाँ पहुँच रही है? हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है मैम। अच्छा, जो सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, किया है? वो बहुत किया है। गांधरबल के सुहामा से आज की चौपाल चल रही है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ के किसान कितने जागरूक हैं। जी, आप भी खड़े हो जाइए। भाई साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद शेख है, मैं बाकुरा गांधरबल से ताल्लुक रखता हूँ। आप तो युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खेती बाड़ी? जी, पढ़ाई की है, MCA किया है, अब डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। तो नौकरी की ट्राई नहीं किया? जी, नौकरी का इंटरेस्ट नहीं था, पहले से ही बिजनेस का इंटरेस्ट था। तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस थोड़ी है? डेयरी फार्मिंग बिजनेस है। आज मेरे पास 20 काव्स है और 15 हिफर्स है हमारे पास, जो हर साल तैयार होके 5-10 हिफर्स हम मैक्सिमम सेल करते हैं, तो उसका हमारे अच्छे से गुजारा चलता है। हमारे पास इस टाइम 4 मुलाजिम है, हमें मुलाजमत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये सब यहाँ पर नौकरी देने वाले बन गए हैं, ये बदलाव कैसे आया? पहले तो हम नौकरी करने वाले होते थे, आजकल हर कोई रोजगार दे रहा है। देखिए मैम, जब हम पहले गाय पालते थे, पशु पालते थे, तो वो 3-3, 4-4 किलो दूध देती थी। विंटर्स में यहाँ पे फोडर की प्रॉब्लम है, विंटर्स में बहुत दूध कम होता था। हम KVK के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें फोडर बनाना सिखाया, सैलेज बनाना सिखाया। तो आज एक गाय कितना दूध दे रही है? हमारे पास 32 लीटर्स गाय है इस टाइम। जो विंटर्स में हमारी गाय चली जाती थी 10 किलो पर, जो 32 किलो वाली गाय थी वो 10 किलो पर जाती थी। इस टाइम वही मैक्सिमम 25 लीटर्स देती है, एवरेज रहती है। मैं जान सकती हूँ महीना कितना कमा लेते हैं? महीने को तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं मैम। घर बैठे? और 4 लोगों को रोजगार? और 4 लोगों को रोजगार भी देते हैं। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। ये है हमारे आज के युवा, रोजगार देने वाले युवा। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम आदिल अहमद बाबा है, मैं गांधरबल से बिलोंग करता हूँ, बी फार्मिंग करता हूँ मैम। प्रोडक्शन तो हमारे को बहुत निकलता है मैडम, लेकिन मार्केट की कमी है हमारे को। मार्केट थोड़ा कम है। उधर राजस्थान भी हम माइग्रेशन करते हैं, वहाँ पे भी मार्केट की भी प्रॉब्लम होती है। जो हमारा इधर एक कश्मीर है, इधर में भी मार्केट की प्रॉब्लम होती है। सरकार से यही विनती है कि हमारा मार्केट ठीक करवाइए, बाकी प्रोडक्शन तो हमारा ठीक ठाक निकलता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। तो गांधरबल से आज की चौपाल चर्चा सुहामा गाँव, और देखिए आज का कृषि विज्ञान केंद्र जो है किस तरह से
बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन रहा है हमारे किसानों के लिए, गांधरबल वासियों के लिए। जो हमारा किसान पहले आमदनी किस तरह से करता था, आजकल डबल की बात करते ही इन्हें गुस्सा आ जाता है कि डबल क्या होता है। आप 3 गुना की बात करिए क्योंकि विज्ञान हमारे साथ है, आप 4 गुना की बात करिए क्योंकि हाईटेक खेती हम कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ होता है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। समस्याओं के साथ समाधान की बात करने वाले आज इन किसानों के साथ चौपाल चर्चा। चलिए, वक्त हो गया इजाजत लेने का, आगे बढ़ेंगे, एक और योजना पर बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार,